हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम करेंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के 2022 के क्वेश्चन पेपर इनके मैथ्स के क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसमें अभी हम 12वें नंबर क्वेश्चन से आगे आप लोग को बताएंगे। ठीक है, 11 तक मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। आई होप कि आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइएगा और उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आसान शब्दों में आसान तरीके से आपको वो सारे क्वेश्चंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने हल बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एबीसी में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु हैं। यदि DE समांतर है BC के, यानी कि DE पैरेलल है BC के और AD बराबर 4, DB बराबर इतना, AE बराबर इतना, EC बराबर इतना है, तो x का मान क्या होगा। यानी कि आपको एक ट्रायंगल ABC दिया गया है, D और E उसके AB और AC जो साइड्स हैं उस पर पॉइंट्स हैं, AB और AC पर पॉइंट्स हैं। और अगर DE पैरेलल है BC के और ये सब डाटा आपको दिया गया है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन जो दिया गया है उसके हिसाब से टेबल बनाते हैं, सॉरी त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ABC आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ABC बना लेते हैं। ठीक है, ABC। अब इसका AB और AC जो साइड है ना उस पर D और E पॉइंट आपको देना है। ठीक है, D यहाँ दे दिया, E यहाँ दे दिया, और यहाँ कहते हैं DE पैरेलल है BC के, मतलब DE पैरेलल टू BC हमने बना दिया, मतलब DE जो है ना BC के पैरेलल है। अब हमने पढ़ा हुआ है ना कि जब एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जो इस दोनों पॉइंट को काट रही होती है और वो इसके पैरेलल होती है, तो ये दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, बराबर होता है। ठीक है, और अगर बराबर रेशियो में अगर काट रही होती है तो ये लाइन के पैरेलल और आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ उल्टा है कि ये पैरेलल है और यहाँ पर आपको डी और ई पे ये कट रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी होगा, है ना। तो अब ए डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी दी हुई है 4, तो 4 रखोगे। डी बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो यहाँ ऊपर में x माइनस 4 है तो यहाँ पर हम x माइनस 4 लिखेंगे। और ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 8 है तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। ई सी की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 19 है, 3x माइनस 19 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, इससे भी दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 4 तिया 12x, 4 19 चौका 76, और इधर हो जाएगा 8x और 8 चौका 32। ठीक है ना, अब ये तो आसान हो गया। 8x को इधर लेके आएंगे और -76 को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो +76 हो जाएगा, यानी कि 12 में 60 जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में 6 4। देखो यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में तो हम घटाएंगे ही। ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 44/4, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 11। देखो ये कट रहा है तो 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए इसमें आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन इसका ये है कि दो समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर के क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है। यदि एबीसी की ऊंचाई इतनी है तो पीक्यूआर की ऊंचाई क्या होगी। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है कि areas of two similar triangles ABC and PQR are 81 centimeter square and 49 centimeter square respectively. If the height of ABC is 4.5 centimeter, then what is the height of triangle PQR? देखो यहाँ पे आपने क्वेश्चन समझ लिया है कि दो ट्रायंगल है आपके पास और दोनों सिमिलर है, समरूप है, दोनों के क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतने हैं। ठीक है, दोनों क्या है, एक ABC का है और एक PQR का क्षेत्रफल है। एक की ऊंचाई 4.5 है तो दूसरे की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, कि क्या होगी। आपने थ्योरम पढ़ा होगा ट्रायंगल चैप्टर में कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनके क्षेत्रफल का, उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, ये चीज आपने पढ़ा हुआ है। तो बच्चों जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके जो साइड्स होंगे उनका रेशियो सिमिलर होगा। ठीक है, वहां पे कोई भी हाइट होगी उसकी जो उसका जो रेशियो होगा वो सिमिलर होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना होगा कि अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, जैसे मान लो बी सी बट्टा क्यू आर का
होल स्क्वायर, ऐसे लिख रहे ना। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि जब आप ट्रायंगल बनाते हो दो, एक मान लो एबीसी है और एक आपका मान लो पी क्यू आर है, ठीक है, दोनों सिमिलर है, तो इसका रेशियो सेम होगा, इसका रेशियो सेम होगा, इसका रेशियो सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम हाइट खींचेंगे इसकी और इसकी भी अगर हाइट खींचते हैं तो इसका और इसका रेशियो भी सेम होगा, ठीक है ना। आपने बनाया भी था कि जो माध्यिका है या मीडियन है उसका भी रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर जो इसकी हाइट है, यानी कि त्रिभुज एबीसी की हाइट, ठीक है। यहाँ पर ये ना दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई, ठीक है, बाय त्रिभुज पीक्यूआर की ऊंचाई, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। अब एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ देखो 81 और 49 है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम 81/49, और त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई कितनी है 4.5, तो यहाँ पर बच्चों लिखना है 4.5 का 4.5 बट्टा एक्स, आप एक्स मान लो यहाँ पर, ठीक है, इसकी ऊंचाई, या एच मान लो आप, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 81/49 बराबर हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 20.25, और x का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे गुना हो जाएगा नहीं है, तो 81 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20.25 इंटू 49, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 20.25 इंटू 49/81। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका रूट निकालेंगे हम, तो 20.25 गुने 4/9, थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते थे इसको, बट चलिए ये देखो, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालोगे 20.25 का, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे और इधर 81 का स्क्वायर रूट निकालोगे, तो 20.25 का स्क्वायर रूट तो अभी आपने निकाला है 4.5 का स्क्वायर, तो यही होगा, और 7 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 9। अब इसको गुना कर दो, 5 7 35, 7 चौका 28 3 31, 31.5/9। अब भाग लगाओगे 31.5 में 9 से, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 पंचे 45, 3.5 यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप लिखिएगा सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर चाहते आप तो कर सकते थे कि आपको बस ये देखना था कि 4.5 का स्क्वायर ये है, तो आपको क्या करना था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आपको कौन सा नंबर लाना था कि जो इसके बराबर रहता है, तो ये क्या करता है, आप इसको स्क्वायर करके इधर इसको नीचे लेके आ जाते, ठीक है, और इसको उलट देते, क्योंकि यहाँ पर एक्स नीचे में था ना, तो इसको उलट देते आप, ठीक है, और ये आपको इक्वेशन यहाँ से बन जाता। वैसे अगर आपको नहीं समझ में आएगा वैसे, तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, आप इसको इसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका 14वां क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज कहते हैं रोम्बस को, ठीक है। तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण यानी कि डायगोनल 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज है, ठीक है। तो समचतुर्भुज आपको पता है ना क्या होता है, समचतुर्भुज वो होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ मान लो ओ पे कट रहा है, ठीक है, तो ये ए बी सी डी अगर हम मान लेते हैं तो ए ओ बराबर ओ सी होगा और डी ओ बराबर बी ओ होगा, ठीक है ना। अब देखो कितना है विकर्ण, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा छोटा, और ये 8 सेंटीमीटर बड़ा वाला, तो ये 4 और ये 4 होगा, और ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो इधर 4 इधर 3 है, तो ये कितना होगा, तो ये निकालेंगे हम लोग। देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री, इसके सामने वाला ए बी, तो इसके सामने ए बी, और ये ओ, तो ये ओ, ए ओ कितना है 4 और बी ओ कितना है 3, ठीक है ना। अब ये तो निकल जाएगा ना, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब √25, मतलब 5 सेंटीमीटर। देखो प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगी, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः इतना है, इतना और इतना है, यदि पीक्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तो ए बी बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पेरीमीटर है ना दो सिमिलर ट्रायंगल का, वो इतना और इतना है, ठीक है, यानी कि दोनों का पेरीमीटर दे दिया है, और कह रहा है कि अगर पीक्यू इतना है तो ए बी कितना होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको एक थ्योरम पता है कि
जो दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, जैसे मान लो ए बी सी, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और पी क्यू आर, ठीक है, तो इनके साइड्स का रेशियो तो सेम होगा ही होगा, प्लस इनके पेरीमीटर का, यानी कि ए बी सी का परिमाप और इधर पी क्यू आर का परिमाप, ये परिमाप का जो रेशियो होगा वो इसके साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसको जब आप समझ लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन आसान हो जाता है आपके लिए। क्या होगा, यहाँ देखो ए बी सी का परिमाप 36 और पी क्यू आर का 24 है, तो 36/24। अब इधर देखो पी क्यू 10 है तो ए बी क्या होगा, पी क्यू 10 है तो ए बी क्या होगा, नहीं पता, तो ए बी को ऐसे लिख देंगे 24 गुने ए बी और 36 गुने 10, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 36 गुने 10/24। 4 से कट रहा है ना, 4 नम्मा 4 छक्के, कट रहा है 3 से, 3 तिया 3 दूना 2 पंचे 10, 3 पंचे 15 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। और इसमें देखो ऑप्शन में कौन सा सही है, तो ऑप्शन देख रहे हो ना, 15वां नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दे दिया और पूछ रहा है उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा। तो यहां हमें दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया हुआ वीडियो में, आपको याद है कि ये होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो ये तो 4√3 है, तो √3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 4 इधर जाके 4 गुने 4 हो जाएगा, मतलब ए बराबर हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये हो गया ए 4 चौके 16 हो गया ना, तो ए बराबर हो जाएगा 16 का √, यानी कि 4, ठीक है। तो ए बराबर भुजा हो गई है ना। हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है परिमाप निकालो, परिमिति निकालो, तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होगी, परिमिति यानी कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 3 × a मतलब 3 × 4 मतलब हो गया 12 सेंटीमीटर। और ये आपका जो आंसर है ऑप्शन में वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही बी है, ठीक है। देखिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको टोटल चीज समझ में आ जाएगी। 17वां क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। देखो यहाँ पर ना आपको अर्धवृत्त है, क्या है, अर्धवृत्त, ठीक है ना, और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या बोले तो आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कहता है कुल परिमिति, तो अर्धवृत्त जो होता है, देखो अर्धवृत्त कभी भी बनाओगे ना तो ऐसा बनेगा अर्धवृत्त, ये देखो ये अर्धवृत्त है, ठीक है ना। तो इसका परिमिति जब निकालेंगे हम तो देखो क्या होगा, यहां से ये पूरी लंबाई आपको रखनी है और इसको जोड़ना है, तो ये क्या है, ये तो व्यास है, ये क्या है, व्यास यानी कि डी है। और ये आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से, पूछोगे कैसे, तो देखो ये आपका पूरा सर्कल है ना, तो पूरा सर्कल का क्या होता है 2πr, तो जब इसको आधा यहां से यहां निकालना होगा तो इसका आधा करना होगा, मतलब πr हो जाएगा। तो d में ये जो d है ना लंबाई, इस d में हम लोग πr जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका πr + d, ये हो गया कुल परिमिति का फॉर्मूला। अब यहाँ r कितना है 12, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो पाई इंटू 12 प्लस 12 गुने 2 यानी कि d निकालना है ना, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2r, d बराबर क्या हो जाएगा 2r, मतलब 2 गुने 12 यानी कि 24। देखो कितने आराम से क्वेश्चन हमारा बन रहा है। अब ये देखो कि यहाँ पर अगर हमारे पास 12 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई + 2, ठीक है। अब ये देखो कि ये क्या आपका आंसर में है 12 ब्रैकेट के अंदर पाई + 2, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पाई + 2 है ब्रैकेट के अंदर और इंटू में 12 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रम से r एवं r है, छोटा r यानी कि बाहरी त्रिज्या कैपिटल R और भीतरी त्रिज्या स्मॉल r, तो वलय का क्षेत्रफल यानी कि रिंग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए वलय मतलब रिंग देखो कैसा है, ये रिंग आपका है, ठीक है, ये आपका एक रिंग हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैं रिंग बना रहा हूँ अभी,
ये देखो रिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें जो ये सेंटर हो गया, ठीक है ना, तो यहां से ये पूरा ये हो गया आपका कैपिटल आर, क्या हो जाएगा कैपिटल आर, इसको लिख लो यहाँ पर कैपिटल आर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहां से यहां तक जो है ना ये बस यहां तक ये है आपका स्मॉल आर, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में एरिया ऑफ द रिंग यानी कि वलय का क्षेत्रफल मालूम करना है, ठीक है। तो देखो बड़े वाले का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और छोटे वाले का होगा पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को माइनस करेंगे ना बड़े में से छोटे को, तभी तो ये वाला एरिया निकलेगा, ये जो एरिया है ये निकलेगा। तो पाई कॉमन आ गया, मतलब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देख लो ये आंसर है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये देखो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हम लोग। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ये सब 9th का क्वेश्चन है जी एकदम। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर। कितने अच्छे से क्वेश्चन को घुमाया है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, यानी कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक। सर्कल में एक यहां पर कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है, मतलब ये मान लो ए है ये बी है, और ये जो कॉर्ड है ना इसकी जो लंबाई है वो दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है 8 सेंटीमीटर। इसकी न्यूनतम दूरी, तो कभी भी एक चीज याद रखो कि कोई पॉइंट है कोई लाइन है, तो इसकी जो सबसे मतलब इसकी जो दूरी होती है और न्यूनतम दूरी जो होगी वो होगी इसका परपेंडिकुलर। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यही जो होगा ये इसका न्यूनतम दूरी होगा। इसका मतलब यहाँ कहता है केंद्र से, तो केंद्र आपका यहाँ होगा और केंद्र से इसकी जो न्यूनतम दूरी है मतलब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि वृत्त का व्यास। तो बच्चों अगर हम ये 3 है और ये हमारे पास ये मान लो ओ है, तो अगर हम ओ ए पता कर लेते हैं रेडियस, तो इसी का 2 गुना कर देंगे तो हमको व्यास निकल जाएगा। बट एक मिनट, ये तो आपका 3 है, ये कितना है तो ये तो हमें नहीं पता है, तो ये कितना है 8 है। तो हमें याद करना है 9th में हमने पढ़ा था कि कोई सर्कल है और यहाँ कोई कॉर्ड है कोई जीवा है, तो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं उस जीवा पर उसके कॉर्ड पर, तो वो इसको समद्विभाजित करता है, बराबर हिस्से में बांट देता है। तो यहाँ पर अगर O है, इधर हम अगर P मान लें इस पॉइंट को, तो ये OP जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो AP जो हो जाएगा वो होगा 4 और P भी हो जाएगा 4। चलो तो हमारे पास तो आ गया ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये आपका क्या है 4, ये है आपका R और ये हो गया 3, तो R निकल जाएगा ना। R बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 4 चौका 16, 3 तिया 9, तो 16 और 9 25, मतलब 5 सेंटीमीटर। अब ये तो निकला है बच्चों R, घबराना नहीं। अभी देखो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखोगे ना, यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ देखो ऑप्शन में 5 दे दिया है कि आप झट से लगा दो भी, लेकिन यहाँ पर आपको निकालना है डायमीटर, यहाँ पे आपको निकालना है व्यास, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसका 2 गुना कर देंगे, मतलब 5 दूनी 10, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को करेंगे। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये तो आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर मान लो कि 2 सर्कल है, एक है आर और एक है कैपिटल आर, ठीक है। सपोज दैट हमने ये मान लिया है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ये तो कट जाएगा ना, मतलब आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया इसका अनुपात। तो हमें यहां से कह रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल को पता कितना है 9:4, यानी कि ये कितना है 9/4, ठीक है। तो r/r का होल स्क्वायर बराबर 9/4, ठीक है। हमने क्या किया, स्क्वायर को हमने एक साथ ले लिया, ठीक है ना। ये सब आपने बचपन में सीखा होगा बहुत सारा ये सब सवाल। r/r बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, मतलब 3/2 हो जाएगा। तो r छोटा r 3 हो गया और कैपिटल R 2x हो गया, तो 3:2 के अनुपात में आ गया है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर हमने जो लिया ना r स्क्वायर छोटे r को लिया है, तो 9/4 हमने बड़ा ले लिया ना, तो अब इसको उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब उल्टा क्या होगा 4/9 आप लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 2/3। अब हमको परिधि का अनुपात निकालना है, यानी कि छोटे r और बड़े r में जो रेशियो है वो हो गया 2:3 का, मतलब r अनुपात r कितना हो गया 2:3, ठीक है। अब इसका परिधि देखो, परिधि क्या होता है 2πr और 2πr, ठीक है। तो इसको अगर हम 2x मान लें, इस छोटे r को हमने 2x अगर मान लेते हैं और बड़े r को 3x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको पुट कर देना है, 2π तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r/r हो जाएगा। r हमारे पास 2x है, ये 3x है, तो ये दोनों कट गया, तो 2/3 मतलब 2:3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2:3 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर आपका 20 नंबर क्वेश्चन जो था मैंने सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया आप मुझे फौरन कमेंट में बता दीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे प्रीमियम स्टूडेंट भी बन सकते हैं और आपको अपने हिसाब से पर्क्स चूज करना है और आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को बस आप शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। अपना अपना ख्याल भी रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।